नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अलका पांडे। आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं 1 मई का करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, आयुष्मान भारत दिवस किस दिन मनाया गया? ये मनाया गया है 30 अप्रैल को। इस योजना का लक्ष्य है गरीबों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कार्य करना और उन्हें बीमा लाभ प्रदान करना। और इस योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि PMJAY के रूप में भी जाना जाता है। इस योजना में प्रतिवर्ष प्रति परिवार के लिए 5 लाख रुपए का लाभ कवर दिया जाता है। इसमें 10 करोड़ से अधिक परिवार शामिल हैं और कुछ मानक होते हैं जिन मानकों के आधार पर लोगों को इसका लाभ मिलता है। आयुष्मान भारत अभी चर्चा में है। उसका कारण है कि जो कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार प्रदान किया जाएगा। इस आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को निजी अस्पतालों में मुफ्त परीक्षण और उपचार की सुविधा दी जाएगी। सभी परीक्षण इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार रजिस्टर्ड निजी लैब द्वारा ही किए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला है PRACRITI नामक कोविड-19 डैशबोर्ड किस संस्थान द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है IIT दिल्ली की टीम द्वारा। PRACRITI यानी कि प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया, ये इसका पूरा नाम है। और इस प्लेटफॉर्म पर यह एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है, यानी कि कोविड-19 से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी उससे संबंधित, और जो भी गाइडलाइंस होंगी स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा, वो सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी पूरे देश भर की। और जो इसमें केस की राज्य और हर ज़िले के अनुसार कोरोना संक्रमण की डिटेल में जानकारी दी जाएगी। IIT दिल्ली के निदेशक हैं V राम गोपाल राव। अगला है, निम्नलिखित में से किसे सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का सतर्कता आयुक्त ये हैं सुरेश N पटेल। इन्हें शपथ दिलाई गई है। संजय कोठारी ने, जो सतर्कता आयुक्त हैं, संजय कोठारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनको शपथ दिलाई है सुरेश N पटेल को। और इसका जो कार्यकाल होता है सतर्कता आयुक्त का, वो 4 वर्ष का होता है। 65 वर्ष की आयु तक का इसमें प्रावधान है सर्विस का। सुरेश N पटेल ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना हुई थी 11 फरवरी 1964 में। हेडक्वार्टर है INA नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ये शुरू की है मध्य प्रदेश सरकार ने। बी ऑप्शन है, मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए इसकी शुरुआत की गई। इसमें आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी यानी कि आयुष डिपार्टमेंट द्वारा बनाए गए विशेष निर्देश, जो कि अभी हाल ही में इन्होंने जारी किया था इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किया जाए, इनकी गाइडलाइंस थी आयुष विभाग द्वारा। तो वो है त्रिकुट चूर्ण है, जिसमें पीपल, काली मिर्च, अदरक, इन तीनों का मिश्रण होगा। इसकी पैकेट का वितरण कोरोना संक्रमण वाले एरिया में नागरिकों को निःशुल्क प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहत। और मध्य प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में जीवन अमृत योजना शुरू की थी, और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल।
सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान। अभी इन्होंने जीवन शक्ति योजना शुरू की थी, द्वार संप्रदाय योजना शुरू की थी, और यहीं पर मध्य प्रदेश में ही मिर्च महोत्सव का आयोजन हुआ था 2 महीने पहले। तानसेन बैजू बावरा का जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ था। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में 3 स्थल ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश में हैं। खजुराहो है, सांची बौद्ध स्मारक है, भीमबेटका की रॉक शेल्टर है। मध्य प्रदेश में ही कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा टाइगर रिजर्व है, माधव नेशनल पार्क है। तो ये थी मध्य प्रदेश की जानकारी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संयुक्त राष्ट्र में भारत का पहला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है टी.एस. तिरुमूर्ति को। इन्होंने सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लिया है। टी.एस. तिरुमूर्ति 1985 बैच के IFS ऑफिसर हैं। प्रेजेंट में ये विदेश मंत्रालय के सचिव पद पर हैं, और संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 193 सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र में, और 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। अध्यक्ष हैं इनके, संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो हुई थी वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे भविष्य में युद्ध होने से रोकने के लिए इसको बनाया गया था, इसकी स्थापना हुई थी, क्योंकि उस समय लीग ऑफ नेशन जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति के लिए बनाया गया था और वो फेल हो चुका था, तो संयुक्त राष्ट्र के बनाना पड़ा, इसकी स्थापना करनी पड़ी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य जो उद्देश्य है युद्ध रोकना है, मानव अधिकारों की रक्षा करना है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया, सामाजिक और आर्थिक विकास, जीवन स्तर सुधारना और बीमारियों की मुक्ति हेतु उचित प्रबंध करना, ये इसका कार्य है। और 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा। अध्याय 13 के तहत की गई थी इसकी स्थापना। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कतर में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है दीपक मित्तल को, पहला ऑप्शन है करेक्ट। पीयूष श्रीवास्तव बहरीन के, और दीपक मित्तल को कतर का और पीयूष श्रीवास्तव हैं उनको बहरीन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये जो दोनों हैं दीपक मित्तल, पीयूष श्रीवास्तव, ये दोनों 1998 बैच के IFS ऑफिसर हैं। दीपक मित्तल P. कुमारन की जगह लेंगे कतर में, और पीयूष श्रीवास्तव बहरीन में आलोक कुमार सिन्हा की जगह लेंगे। कतर के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल थानी। कैपिटल है दोहा और मुद्रा है कतरी रियाल। बहरीन के राजा हैं हमद बिन ईसा अल खलीफा, और राजधानी है बहरीन की मनामा, मुद्रा है बहरीन दीनार। अगला प्रश्न है, नेबरहुड क्लासेस कार्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है त्रिपुरा के द्वारा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। त्रिपुरा की सरकार ने इसे शुरू किया है। प्रत्येक छात्र को इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक छात्र को लॉकडाउन के दौरान शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल रहे ऑनलाइन और टीवी प्रसारण, जो पहले से जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं टीवी पर प्रसारण किए जा रहे हैं, उन कक्षाओं के अलावा ये एक अलग कार्यक्रम है नेबरहुड। इनमें एक शिक्षक मैक्सिमम 5 स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। राज्य शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा विभाग के तहत मुफ्त पाठ्य पुस्तकों का वितरण स्टार्ट किया है। और त्रिपुरा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। कैपिटल है अगरतला। सीएम है बिप्लब कुमार देब। लैंग्वेज है यहाँ की कोक बोरोक, और बांग्ला भी है यहाँ की लैंग्वेज, और दुर्गा पूजा यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट का आयोजन किस राज्य ने करने का निर्णय लिया है? ये कर्नाटक ने करने का निर्णय लिया है। कर्नाटक युवा सशक्तिकरण और खेल विभाग और यूनाइटेड कर्नाटक चेस एसोसिएशन
इनके द्वारा किया गया है। सीएम कोविड-19 जो राहत कोष है, रिलीफ फंड है, उसके लिए धन जुटाने के लिए इस ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट की मेज़बानी करना है कर्नाटक को। देश भर के चेस प्लेयर 50 रुपये दान करके मोबाइल प्रीमियर लीग गेमिंग प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। टूर्नामेंट जो होना है 2 से 3 मई 2020 को आयोजित किया जाएगा। कुल प्राइस जो है 10 लाख रुपए तक है। और कर्नाटक का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। कैपिटल है बेंगलुरु। सीएम है BS येदियुरप्पा। कर्नाटक सरकार ने अभी हाल ही में आपदा मित्र नामक ऐप और हेल्पलाइन नंबर 14410 का शुभारंभ भी किया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने बिजनेस इंटेलिजेंस ग्रुप द्वारा ग्राहक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार में आउटसोर्स पार्टनर अवार्ड, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, मिसटाइप हो गया, आउटसोर्स पार्टनर ऑफ द ईयर 2020 है, आउटसोर्स पार्टनर ऑफ द ईयर 2020। तो ये अवार्ड है, ये इसे मिला है, ये मिला है CSS क्रॉप को। 20 अप्रैल को फिलाडेल्फिया में कंपनी को विजेता के रूप में नामित किया गया था 20 अप्रैल को। और CSS कॉर्प को वर्ष के प्रमुख आउटसोर्सिंग भागीदार के रूप में उभरने के लिए इसे सम्मानित किया गया है। CSS कॉर्प एक IT सेवा और प्रौद्योगिकी कंपनी है। ये न्यू एज कंपनी है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट के लिए ये कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, US में। स्थापना हुई थी इसकी 1996 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रामायण धारावाहिक ने दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसका निर्देशन किसके द्वारा किया गया है? इसका निर्देशन किया है रामानंद सागर ने। 16 अप्रैल को 7.7 करोड़ दर्शकों द्वारा देखा गया और यह विश्व रिकॉर्ड बन गया। अब रामायण को 2003 में दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली पौराणिक सीरीज के लिए भी लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड मिला था। तो ये थे 1 मई के करंट अफेयर। PDF पहले ही डाल दी गई है टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।